हेलो साथियों, नमस्ते। सेलेक्ट आईक्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश को जानो, यानी यूपी को जानो के नाम से एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासक जो है, क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी वैल्यू रही है, जो भी इनका विस्तार रहा है, जो भी इनका इनिशिएटिव रहा है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे हम मुगल शासक के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि मुगल शासक पढ़ना है तो कम से कम एक शासक के पीछे कम से कम 3 से 4 क्लासें हो सकती हैं, और उसके पीछे आप देख लीजिए कितने शासक होंगे और कितनी क्लासें हो सकती हैं। तो इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के संबंधित हमने, जैसा कि यूपी को जानो के नाम से एक श्रृंखला चलाई है। यदि किसी को जानना है तो इससे आप थोड़ा थोड़ा सा अनुभव लेते चलिए हमारे साथ, और अपना जो ओपिनियन हो हमें आप शेयर करते रहिए। तो जैसा कि हमारा यह वीडियो जो है पूरा मुगल शासक, जिसमें हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंत में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे 1707 तक। इसके बाद ही बहादुर शाह हुए हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन जब अगली वीडियो हमारी आएगी 1857 की क्रांति और अवध यानी उत्तर प्रदेश, वो एक बहुत विस्तृत और बहुत उपयोगी क्लास होगी, क्योंकि वो एक ऐसी क्लास होती है कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, वहां पे 1 या 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से मिल ही जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग बगैर देरी किए हुए अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश व मुगल काल के बारे में सबसे पहले आते हैं बाबर। 1505 में बाबर जो है काबुल को जीतता है। उसके बाद 1505 से 1526, ये एक लंबी कहानी है। बाबर को यहाँ आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, या कैसे आए, ये इसको जानने के लिए आप जब हम हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि बाबर का शासन काल जो रहा है 1526 से 1530 तक रहा है। अब हम ये क्लास पढ़ा है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार कैसे रहा, क्या रहा है, इसको जान लेते हैं। सामान्यतः कहा जाता है कि बाबर, कहा क्या जाता है, एक ये है कि 5 बार आक्रमण इसने यहाँ पे भारत पे किया है। 5 बार बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम जो युद्ध होता है, फर्स्ट वार जो होता है 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में, इब्राहिम लोदी हार जाता है। फिर उसके बाद बाबर अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये यूपी में गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, इटावा वाले क्षेत्र में अपना विस्तार करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, आगरा बनाई थी। आगरा से कुछ दूर पर पड़ता है, 30-40 किलोमीटर दूर, खानवा। खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा से। राणा सांगा हार जाते हैं 1527 में। ये इनका एक छोटा सा कार्यकाल रहा है 1526 से 1530 तक। विशेष इनका योगदान यहाँ पे इस शासक का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी किसी चीज की नींव रखनी है उतना तो बहुत है। तो इसने नींव रखी मुगल साम्राज्य की। ठीक, इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, और आगरा के पास। कहाँ पे साथियों? 1530 में आगरा के पास। इसका पुत्र होता है हुमायूं। हुमायूं का जो विस्तार देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जौनपुर, मणिकपुर, अवध में इसका विस्तार अधिकार हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी एक वार होता है, इसका क्या कहते हैं, अफगान शासक था शेर शाह सूरी। ये इसको दौड़ा दौड़ा के पीटता था भाई। शेर शाह सूरी इनको ना शासन जब तक रहा तब तक तो शासन नहीं करने दिया सही से। इनके साथ शेर शाह सूरी के साथ वार होता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। अंत में एक युद्ध और होता है जिसमें हुमायूं की विजय होती है। मंदसौर का युद्ध 1555 के आसपास होता है, 1555-56 के आसपास होता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। यहाँ से माना जाता है कि मुगल शासक के जो है एक श्रृंखला चल सकी। यहाँ से फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए, फिर ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती रही मुगल शासक की। हुमायूं का शासन ऐसा कहा जाता है कि ये लुढ़कता लुढ़कता भटकता ही रहा है, और इसके दीन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बैरम खां के संरक्षण में, किसके संरक्षण में साथियों? बैरम खां के संरक्षण में 13 वर्ष की आयु, 13 वर्ष की आयु या 14 वर्ष की आयु, कहीं कहीं 14 लिखा, कहीं कहीं 13 लिखा, एनसीईआरटी 13 दिखा रही है।
तो हम 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है मुगल शासक की गद्दी पर बैठता है 1556 से 1556 से 1605 के बीच। सबसे लंबा कार्यकाल इसका माना जाता है और कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक हुआ जो इस साम्राज्य को विस्तार देने में इसकी नीतियां कुछ अच्छी रही हैं, जिससे ये शासक अच्छा चला। 1559 के आसपास यूपी के बांदा में कलिंजर विजय ये करते हैं। कलिंजर, कई बार ये पूछा जाता है साथियों कि कलिंजर विजय कब हुई थी, तो 1569 के आसपास में हुई थी। और वहां के शासक हुआ करते थे रामचंद्र को इन्होंने जागीर वहां पे प्रदान की थी, कई सारे भूमि इनको प्रदान की थी। फिर इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, आगरा बनाई थी। शिक्षा का केंद्र आगरा जो राजधानी थी, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा का केंद्र बनाया था, नील की खेती को प्रोत्साहन किया था। कुछ कार्य ऐसे रहे हैं जो अकबर को महान बनाने में सहायक रहे हैं। अकबर महान इसीलिए कहे जाते हैं इतिहास में। 10 साला व्यवस्था कराई थी आगरा और अवध के क्षेत्रों में। 9 रत्न हुआ करते थे इनके शासनकाल में। 9 रत्न में टोडरमल सीतापुर से थे, बीरबल कालपीठ से थे। हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हमने एकदम शॉर्ट में बनाया, बहुत शॉर्ट में बनाएगा। कई लोग देखेंगे तो कहेंगे ये बहुत ही खराब वीडियो है, लेकिन हमने आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, वो भी एकदम शॉर्ट में। ठीक, 9 रत्न हुए जिसमें टोडरमल सीतापुर के थे और बीरबल कालपी के थे। 1572 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने शहर स्थापना की। कई बार यूनेस्को के लिस्ट में ये शामिल है, फतेहपुर सीकरी। ठीक, जहांगीर आते हैं, इनके पुत्र होते हैं जहांगीर। 1506 से 1527 तक रहा। इन्होंने आगरा में न्याय की जंजीर बनाई, लाल किले में, रेड फोर्ट में। शाहजहां हुए, शाहजहां आगरा तो जानते हो, ताजमहल। इन्होंने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली ले आए। औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब का कार्यकाल बहुत ही कट्टरता वाला कार्यकाल कहा जाता है, बहुत क्रूरता वाला कहा जाता है। इन्होंने धार्मिक कट्टरता अधिक दिखाई है। इनका शासन ज्यादा चला नहीं, 1658 1707 तक रहा। तो ये वीडियो मात्र उत्तर प्रदेश के मुगल शासक से संबंधित रही है, जिसमें कि मुगल शासक के कुछ विस्तारवादी नीतियां रही हैं, कुछ इनोवेशन रहे हैं, कुछ इंफ्रा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की है। आगे हमारी क्लास होगी उत्तर प्रदेश से संबंधित 1857 की क्रांति। यह क्लास विस्तृत क्लास होगी। कब, जब इस हिस्ट्री की क्लास होगी तब इसमें एक विस्तृत क्लास हो सकती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा हौसला आप ही लोगों से है, आप लोग बनाए रखिए। और आप अपना सजेशन हमें कमेंट में जरूर दिया करिए, जिससे कि हम अपनी क्लास को और अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं आप लोगों के सामने। तो जैसा कि साथियों मैं हमेशा वीडियो के अंत में कहता हूं, जीवन का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।